Assalamu alaikum everybody, this is Sikandar at MM Financials. I hope you guys are doing fine and learning with us. पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही नोटिफिकेशंस जो है उनको लाजमी टर्न ऑन कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट आज ड्रॉप हुई है 1300 पॉइंट्स -3% और इट रिएक्टेड टू अ न्यूज़ जिसमें यूएस ने पाकिस्तान के ऊपर है सैंक्शंस की का बिल मूव किया है ऑन मंडे और उसमें पाकिस्तान को जो है एज ए सपोर्टर ऑफ टेररिज्म एंड तालिबान एंड अफगानिस्तान दिखाया गया और उसमें डिमांड की गई है पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो लगाई जाएं. और इसमें जो लीडिंग किरदार है वो जिम रिश्का है. इज़ द सेम गाय जिन्होंने इसराइल के खिलाफ किसी भी किस्म के बॉयकॉट को जब अमेरिका में हो रहे थे प्रीवियसली तो उन्होंने इसको फेडरल क्राइम करार दिया था. तुर्की के ऊपर सैंक्शंस भी में भी इन्हीं का हाथ था. सो इट्स प्रीटी मच सेम लॉबी दैट इज वर्किंग ऑन इट और आई थिंक इट वाज लॉन्ग कमिंग. इनएविटेबल था ये क्योंकि अगर हमारी तरफ से भी हार्ड स्टांस लिया जाएगा एब्सोल्युटली नॉट कहा जाएगा. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कहना चाहिए बट कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो इट्स अ रिएक्शन और प्लस अमेरिका ने अपने आप को आई थिंक ऑल्दो आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट बट आई थिंक दे हैव कॉर्नर्ड देमसेल्व्स जिसमें जो है वहाँ पे जब उन्होंने टेस्टिफाई किया अपनी कांग्रेस के आगे तो दे हैड टू ब्लेम समबडी फॉर देयर लॉस इन अफगानिस्तान. तो उसमें पाकिस्तान ही ऑब्वियसली नंबर 1 टू बी ब्लेम्ड है और उन्होंने वो किया. और अब जब उन्होंने वो ये किया तो उसके बाद ऑब्वियसली उनकी जो कांग्रेस है दे आर आस्किंग फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इट कि अगर आप ये कहते हैं तो आप इसके ऊपर फिर इस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाएं. सो दे हैव कॉर्नर्ड देमसेल्व्स इन अ वे कि उनके अपने पास भी और कोई चारा नहीं रह गया कि जिसमें वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस ना लगाएं. एनीवेज हमारी कंट्री का तो खैर हमेशा से अल्लाह मालिक. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ऑल्दो जो ये आर्टिकल है इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन बैक इन अगस्त 2021 1 अगस्त को और ये काफ़ी यानी कि पुरानी बात हो चुकी है जिस पर पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी जा चुका हुआ है कि डोंट ट्राई टू ब्लेम ऑन अस. और उसके अलावा फिर हमारे जो हमसाया मुल्क है वो भी आपको पता बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं हमारे अफेयर्स में और उन्होंने भी जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक आर्टिकल छापा था. दैट वाज ऑन September 9th 2021. सो लेट्स जंप इनटू द चार्ट्स फॉर KSE 100 फर्स्ट. KSE 100 आज मार्केट जब ओपन हुई तो गिर गई सीधी और दैट हैपेंड ऑन दिस न्यूज़. अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं. एक इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़, इसी तरह इसको अगर आप वाइस वर्सा कर लें कि सेल द रूमर एंड बाय द न्यूज़ तो उसमें दैट अपॉर्चुनिटी कैन बी देयर बिकॉज वी स्टिल हैव डाइवर्जेंस. आप यहाँ पे देख सकते हैं RSI पे ऑन द लोज एक हम हायर लो प्रिंट कर रहे हैं जबकि ऑन द प्राइस सेक्शन दे आर लोअर लोज. ये तीनों लोअर लोज हैं तो देयर कैन बी ए डाइवर्जेंस लेकिन उसकी कंफर्मेशन जो है वो तब तक नहीं होगी जब तक एक आवरली क्लोज 44,449 पॉइंट्स के पास नहीं मिल जाता. और अगर वो मिल जाता है तो अगेन वी कैन मूव अप टू 21 EMA first and then subsequently to 50 simple and 55 EMA. बट वील हैव टू सी. डेली में भी हम जो है बोलिंजर फिबोनाची रेशियोज जो हैं उसके ऊपर हम दोबारा बाइंग जोन में एंटर हो रहे हैं. यू कैन सी इट ओवर हियर. वी आर एंटरिंग इनटू द बाय जोन और हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम है उसके अंदर जो मैंने आपको प्रीवियसली काफ़ी वीडियो से मैं बताता आ रहा हूँ काफ़ी बल्कि हफ्ते हो गए कि जिसमें हमारे पास जो मेन लाइन इन द सैंड है दैट इज दिस ब्लू लाइन at 43,765 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली और ये हमारा प्रीवियस लो है. अगर हम इसके नीचे वीकली क्लोज करते हैं तो दैट इज गोइंग टू ब्रेक आउट वीकली ट्रेंड टू द अपसाइड और उसके बाद फिर विल टेक इट फ्रॉम देयर वंस वी क्लोज बिलो दिस. फिलहाल विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है. ये हफ्ता कैसा ट्रेड होता है. आज वेंसडे था, कल थर्सडे और फ्राइडे दो ट्रेडिंग डे रह गए. विल हैव टू सी वीकली किस तरह की क्लोज होती है. बॉडी जो है वो शॉर्ट बॉडी रहती है या इट्स अ लॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल. तो विल हैव टू सी वीकली पे. अलबत्ता अगर हम बहुत भी इफ वी इवन गो फॉर सेविंग द डे आई थिंक वी आर स्टिल गोइंग टू गो साइडवेज फॉर सम टाइम मे बी 7 to 8 weeks. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वी हैड कंसोलिडेशन ऑफ 7 to 8 weeks. सेम इज ओवर हियर. So we can produce something like this. I think that is somewhat a best case scenario for now क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फॉर्म हो रही है रीजनल और पाकिस्तान के अंदर भी
तो आई थिंक दिस इज, अगर हम यहाँ पे साइडवेज चले जाते हैं तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर नाउ। लेकिन जो लाइन इन द सैंड है वीकली टाइम फ्रेम के लिए, दैट इज 43,763 टू 65 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। उसके नीचे वीकली क्लोज अगर होता है तो वी आर गोइंग टू ब्रेक द ट्रेंड ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। इसके साथ अब हम जंप इन करते हैं टू डॉलर एंड पीकेआर। डॉलर और पीकेआर में वीकली टाइम फ्रेम पे पहले चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको कहा था कि अभी ट्रेडिंग डेज कुछ रहते हैं, 2 दिन और 10 घंटे अभी भी पड़े हैं। we'll have to see what kind of candle do we get out by the end of the week। और stochastic जो है वो हमारे पास अभी भी जो है वो अप है in this 96 region which is a very high level on the stochastic as of now। और अभी इस वक्त जो है stochastic वो नीचे का जो है मूव तब तक नहीं करेंगे जब तक 169.97 के नीचे क्लोज नहीं होता ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो अभी हम 169.89 पे हैं। अगर 97 के ऊपर क्लोज होता है तो दी स्टोकेस्टिक आर अगेन गोइंग टू क्रॉस अप और मूव जो है वो कंटिन्यू रहेगा टू द अपसाइड। और जो फर्स्ट एक्सटेंशन लेवल ऑफ ऑन द फिबोनाची ऑफ दिस होल रिट्रेसमेंट दैट इज गोइंग टू बी 178.4 somewhere around that। और once we hit that then we can talk further about the targets। तो for rupee for now previous videos में भी आप देख सकते हैं it stays pretty much the same। वीकली क्लोज के बाद ही कुछ इसके ऊपर आई थिंक चेंजेस आ सकेंगे जिसमें कोई मजीद बात ऐड की जा सकती हो। बिटकॉइन में हम देखते हैं, बिटकॉइन जो है मैंने आपको बताया था प्रीवियसली परसों की वीडियो में दैट यू नीड टू वॉच आउट फॉर द 4 आवर टाइम फ्रेम ओवर हेयर। जो 4 आवर है उसमें हमारे पास अगर ब्रेक होता है बिलो 21 EMA तो हम वी आर गोइंग टू इनिशिएट अ मूव टू द डाउन साइड एंड यस वी डिड दैट। और उसके बाद अभी हमने बाउंस किया है अगेन फ्रॉम 0.5 और प्रीवियस लो अभी तक हमने टेक आउट नहीं किया, दैट इज एट 40,500 एंड लेट मी सी $40,570। तो अभी तक वी हैवंट टेकन दैट वन आउट और दोबारा हम 21 को इस टाइम रीटेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी इफ वी फेल टू डू दैट और वी गेट रिजेक्टेड। अब हमारे पास जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट था वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस रिग्रेशन फॉलिंग रिग्रेशन चैनल का कॉन्फ्लुएंस आ रहा है समवेयर अराउंड विद द 0.618 गोल्डन पॉकेट और वी कैन लैंड ऑन दैट वन नाउ। और उसमें जो हमारे पास मेन चीज़ है दैट इज द 21 EMA ऑन द 4 आवर। इसके ऊपर क्लोजेस होना ज़रूरी हैं। अगर इसके ऊपर एक कुछ अर्से के क्लोजेस नहीं होते एंड बाय दैट आई मीन इज कि हमारे पास कोई डेली क्लोज आना चाहिए ऑन अ टाइम बिगर टाइम फ्रेम ऑन अ डेली टाइम फ्रेम above 200 EMA। You can see over here this purple one is the 200 EMA exponential। और हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 50 और 200 सिंपल जो मूविंग एवरेज थी उनका गोल्डन क्रॉस हुआ था यहाँ पे 15 सितंबर को। उसके बाद से अब वो भी नीचे को डाउन स्लोपिंग में आ रही हैं तो आई वी नीड टू गेट अबव देम एज सून एज पॉसिबल, वरना ये अगेन डेथ क्रॉस में बदल जाएंगे। और डेथ क्रॉस में भी अगर प्राइस एक्शन यहाँ से दूर रही तो होता क्या है कि जब डेथ क्रॉस होता है या गोल्डन क्रॉस होता है और प्राइस एक्शन उससे दूर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट गेट्स सक्ड इनटू इट एंड देन इट गेट्स स्प्लिट अवे। तो इस तरह का कोई सिनेरियो प्ले आउट होने से पहले बेहतर है कि वी फॉर्म ए लोकल लो ओवर हियर एंड मूव टू द अपसाइड। और यहाँ पे लोकल लो फॉर्म तकरीबन हम कर चुके हैं इफ वी मैनेज टू समहाउ क्लोज अराउंड $42,000। $42,000 पे अगर आज हमें डेली क्लोज मिल जाता है तो लोकल लो फॉर्म हो जाएगा। और उसके साथ हमारे पास जो प्रीवियस डाइवर्जेंस थी बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है, लेट मी मार्क इट डाउन अगेन। दिस इज द दीज आर द टू मार्कर्स ऑन द RSI और यहाँ पे हमारे पास ये वाले और ये वाला पॉइंट है, दिस वन एंड दिस वन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जब हमने लोकल लो फॉर्म किया था तो वी डिड फॉर्म दैट हिडन बुलिश डाइवर्जेंस और उसके बाद वो कंफर्म हुई, प्ले आउट हो रही थी। अभी आई थिंक इट ओनली प्लेड आउट इट्स फर्स्ट पार्ट और उसके बाद हम दोबारा नीचे आए हैं। लेकिन अभी तक हमने इस लो को जो है इससे नीचे फॉर्म दूसरा एक और लो नहीं किया और जब तक हम इसके नीचे नहीं आते हैं हमारे पास यही वाली डाइवर्जेंस जो है उसकी रिट्रेसमेंट होने के बाद दोबारा वो मूव अपना स्टार्ट कर सकती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओवर हियर हमने जो अब लोकल लो बनाया उसमें और इस वाले में वी स्टिल हैव अ डाइवर्जेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स एज वेल। अब मैं आपको अगले वाले पॉइंट्स दिखाता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। यू कैन सी ओवर हियर ये पॉइंट नीचे है और ये पॉइंट ऊपर है
इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, दिस वन एंड दिस वन, हमारे पास यहाँ पे दोबारा अगर लोकल लो फॉर्म होता है तो हमारे पास जो है डाइवर्जेंस ये वाली फैंटम डाइवर्जेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स इट्स अ 3 स्टेप डाइवर्जेंस। 3 स्टेप डाइवर्जेंस कंफर्म होने के लिए लोकल लो का कंफर्म होना जरूरी है, फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड देन हेयर। तो उसमें हमारे पास डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगी वंस वी क्लोज डेली समवेयर अराउंड $42,000, जहाँ पे हमारी इस वक्त करंट स्टैंडिंग एट 42,100 अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे क्लोज होने का मतलब है यस वी कैन हैव अ मूव टू द अपसाइड इन अ शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड, लेकिन जो एक ओवरऑल बुलिशनेस थी मार्केट की वो तब तक दोबारा बहाल नहीं होगी जब तक हम इस लेवल को अटेन नहीं करते, दैट इज समवेयर अराउंड $47,400 अप्रॉक्सीमेटली। इसके साथ ऑयल में चलते हैं। ऑयल के अंदर जो है हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि सॉरी ऑयल ऑयल में मैंने आपको बताया था कि जो टारगेट्स हैं टू दी अपसाइड वो हमें देखने पड़ेंगे साथ साथ, क्योंकि हमने पहला टारगेट अपना अचीव कर लिया था एट 76.7, यू कैन सी इट ओवर हियर। और मैंने आपको कल बताया था कि वी कैन सी अ पुल बैक बिफोर वी कैन गो अप। तो पुल बैक आ गया है और वो तकरीबन बाय अप भी हो गया है, एंड आई आल्सो सेट कि वो 0.786 रिट्रेसमेंट यानी कि 73.65 लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए, एंड यू कैन सी इट एग्जैक्टली ओवर हियर, वी हैव कम डाउन एग्जैक्टली एंड टच दैट पॉइंट, और इस वक्त हम दोबारा बाय अप हो रहे हैं। और अब जैसे ही डेली क्लोज होती है इसके ऊपर, दैट इज टू बी एग्जैक्ट 76.18, somewhere around that level, 76.18 के ऊपर जैसे ही डेली क्लोज होती है, we are going to initiate further to the upside, and to the upside our first target is going to be somewhere around $86.19 for a barrel. So these are the updates for today. I hope you are learning with us. अपने कमेंट्स में आप जो है अपनी राय से जरूर आगाह किया कीजिए, और जो लाइक माइंडेड लोग हों जो लर्न करना चाहते हो उनके साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, और ताकि वो लोग भी सीख सकें और अपने फैसले खुद कर सकें, मार्केट में जो है वो ट्रेड खुद कर सकें, अपने आप को एम्पावर कर सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।